हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, विभव तथा विभवांतर है। ठीक है, इसके पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। आप लोग इससे पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाए गए हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं विभव तथा विभवांतर। तो देखिए, विभव तथा विभवांतर होता क्या है। देखो, दो परिभाषाएँ लिख दी गई हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा आसान सा बताएंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना हो पाए, आपके माइंड में सेट भी हो जाए। तो अच्छी तरह कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए, जो कुछ बताए उसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। देखो, दो डिफिनेशन है, इसको आप अभी मत देखिएगा। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, विभवांतर क्या होता है, उसके बाद क्या देखेंगे, वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में। देखिए, इसको अभी आप मत बिल्कुल गौर मत कीजिए, पहले समझिए। देखिए, होता ये है कि मान लो वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q स्थित है, कोई प्लस Q आवेश स्थित है, तो हम लोग जानते हैं आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर देता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो मान लिया इसके चारों तरफ हमने क्या उत्पन्न कर दिया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। ठीक है, क्या उत्पन्न कर दिया, वैद्युत क्षेत्र। किसके कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्थित क्या है, प्लस Q आवेश स्थित। इसको बोलते हैं आवेश स्रोत, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश स्रोत। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आवेश है तो जाहिर सी बात है आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर देता है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसके चारों ओर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब करना ये है कि यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं A है और दूसरा बिंदु क्या मान लेते हैं, यहाँ पर B है। इन दोनों बिंदुओं पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, यानी कितना इनमें अंतर आ रहा है, कितना हमें अंतर आ रहा है, हमको इतना पता करना है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, ये प्लस Q है, आवेश है। हम लोग जानते हैं ये गोला गोला क्या दिख रहा है, ये गोला गोला क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या, आपका वैद्युत क्षेत्र। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो हटा भी सकते हो, ऐसा लो, ऐसा हटा भी सकते हो, वो आपकी इच्छा है। केवल आपको समझाने के लिए गोला गोला किया गया था कि अगर प्लस Q आवेश है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, ये क्या उत्पन्न हो जाता है, ये अपना वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। अब यहाँ पर एक बिंदु A रख दिया, यहाँ पर एक बिंदु B, एक बिंदु इस पर और एक बिंदु इस पर। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभव का अंतर आ रहा है, अगर वही निकल आता है तो वही कहलाता है क्या, विभवांतर। विभव प्लस अंतर यानी क्या, विभव का अंतर। तो होता ये है कि यहाँ पर बिंदु B से हम लोग एक परीक्षण आवेश लेंगे Q0। इस परीक्षण आवेश को हम लोग कहाँ तक लाएंगे, A तक लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे, A तक लाएंगे। ठीक है, इस बिंदु P पर क्या लेते हैं, एक परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बिंदु B से अगर हम लोग एक कूलाम बिंदु A तक लेकर आएंगे तो एक कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मान होता है। तो एक कूलाम को ला पाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम छोटा सा लेते हैं क्या, Q0 को बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो Q0 को बिंदु B से कहाँ तक लाएंगे, बिंदु A तक लाएंगे। अब ध्यान दो, ये भी क्या है, प्लस में है, यहाँ भी क्या है, प्लस। इसके समीप में क्या है, A है, इसके समीप में क्या है, A है। अब बताओ, ये प्लस को जब यहाँ पर लाएंगे, ये प्लस क्या करेगा, उन्हें धक्का देगा, उन्हें क्या करेगा, उन्हें प्रतिकर्षित करेगा, आने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ये भी प्लस में है और प्लस Q0 कहाँ आना चाहता है, बिंदु A तक आना चाहता है, लेकिन बिंदु A के समीप में क्या है, प्लस Q है। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, अब प्लस में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो ये जब इधर आएगा, ये प्लस Q क्या करेगा, इन्हें धक्का देगा, इन्हें क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन यहाँ पर ये प्लस Q0 मानने वाला नहीं है, ये बिंदु A तक आकर ही मानेगा। अब बताओ, जब वो इधर से धक्का दे रहा है, इधर से नहीं मैं जाना ही चाहता है, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आया। और वही कार्य क्या कहलाता है, हमारा इन दोनों के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज देन कि मैं जितना शक्तिशाली हूँ उतना ही शक्तिशाली वहाँ कोई बंदा खड़ा है, तो मैं
उसके पास तक जाना चाहता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि मैं उसके पास ना हूँ, तो क्या करेगा, मुझे धक्का देगा और वो मेरे तरफ धक्का देगा, मैं उसके तरफ जाना चाहूँगा, तो मेरे द्वारा कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। तो वही जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाता है, इन दोनों में विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आया? देखो अब अच्छे से समझ में आ जाए क्या लिखा है। विद्युत क्षेत्र में, ये पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण उत्पन्न हो गया, प्लस क्यू। मान लिया कोई प्लस क्यू आवेश है जिसके चारों क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, ये क्या हो गया, प्लस क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु मतलब ये वाला, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आया? तो इसी को कहीं कहीं फिगर आपको इस तरह भी दिखेगा। आपको ये चीज़ देखो, ये जो आप देख रहे हो वाला ये जो फिगर है, इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? ये केवल आपको समझाने के लिए किया गया है। अभी मैंने कहा इसको आप ऐसे मिटा भी सकते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा। बात तो वही हुई ना कि प्लस क्यू है, यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो हम चाहते हैं कि बिंदु बी से, यानी एक बिंदु यहाँ से मैं परीक्षण आवेश को कहाँ पर लाऊं, बिंदु ए तक लेकर आऊँ। तो जब बिंदु ए तक लाऊंगा तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? और वही कार्य क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच के विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, और अगर मैं ऐसा बना भी देता हूँ तो ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट कर रहा है किसको, कि हाँ प्लस क्यू के कारण क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। क्या, देखो रिवाइज करा देता हूँ। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र में, पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, ये क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य। भाई जाहिर सी बात है, ये भी प्लस में प्लस है, इन प्लस क्यू नॉट को रोकेगा, लेकिन ये मानने वाला है नहीं, ये इस बिंदु तक आकर ही रहेगा। जब आएगा तो उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में आ रहा है? कार्य करना पड़ेगा, कुछ शक्ति, कुछ ऊर्जा अपनी लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है ना? वही कार्य क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात क्लियर हो गई? चलो, तो यहाँ पर निकला क्या, ये निकला V, यहाँ पर लिखा क्या, AB, यहाँ लिख दिया AB बराबर, बात समझना, क्या लिखा है, परीक्षण आवेश। क्या लिखा है, परीक्षण आवेश, ये तो है। बात समझ आ रहा? तो किए गए कार्य हो गया, ये क्या हो गया, Q नॉट, ये इसका एक फॉर्मूला निकला। क्या निकला, फॉर्मूला निकला, WAB बराबर W अपॉन Q नॉट। क्या, बिंदु A से बिंदु B तक परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, VAB, यानी क्या, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। बात समझ में आया? तो विभवांतर का छोटा सूत्र निकला, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q नॉट, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग अपने तरफ से बना सकते हैं। क्या, इसकी परिभाषा हम लोग अपने तरफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट तथा किए गए कार्य, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात, किए गए कार्य के अनुपात को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, VAB बराबर W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q नॉट। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मैं इसका मात्रक पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, मात्रक, तो आप लोग जानते हो W का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है
उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर का सूत्र क्या है, छोटा सा VAB बराबर W/Q0, यानी Q0 को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। अब VAB क्या है, A है ये वाला, B है ये बिंदु हो गया, इसी को लिख सकते हैं VA माइनस VB। क्यों, देखो माइनस मतलब हो गया अंतर, VA क्या है, VB क्या है, विभव, तो विभव का अंतर, तो VA माइनस VB ये कहलाता है विभवांतर। बात समझ में आ गया। चलो, और उसका मात्रक क्या निकला, W का मात्रक, W मतलब वर्ग यानी कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q0 मतलब होता है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं समझते हैं क्या, वैद्युत विभव समझते हैं। सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा है क्या। अब बात समझना, यहाँ पर प्लस Q है, वही स्रोत है। अब इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर कितने बिंदु हो गए, केवल एक बिंदु। कितने बिंदु, केवल एक बिंदु। ठीक है, अभी देखो पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, अब बाहर से कोई परीक्षण आवेश लाएंगे अनंत से। कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएंगे बिंदु A तक, अनंत से लाएंगे बिंदु A तक। बात समझ में आ रहा है। अभी तक क्या था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते थे, लेकिन अब क्या है, केवल एक बिंदु रहेगा। क्या रहेगा, केवल एक बिंदु रहेगा। और कहाँ से लेकर आओगे, अनंत से। क्या, अनंत से, यानी वैद्युत क्षेत्र के बाहर से लेकर आओगे। क्या, परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी एक बिंदु पर। ये बिंदु यहाँ भी स्थित हो सकता है, ये बिंदु यहाँ भी स्थित हो सकता है, ये बिंदु यहाँ भी स्थित हो सकता है, ये बिंदु यहाँ भी स्थित, कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अगर Q0 को लेकर आते हैं, तब जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। नहीं समझे, फिर समझो, है क्या, करना क्या है, आपको आसान भाषा में समझा दिया जा रहा है। क्या कि ये क्या है, प्लस Q है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र। तो ये किसका काम कर रहा है, स्रोत का काम कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु स्थित कर दिए, जिसका नाम क्या रख दिया, A रख दिया। क्या रख दिया, A रख दिया। अब अगर हम लोग अनंत से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमको, वही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। देखो पढ़ो, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, ये क्या हो गया, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अनंत से ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित कौन सा बिंदु, A है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही छोटा सा जो ये है, इसका भी होगा क्या, VA बराबर W/Q0। अब आप कहोगे सर दोनों सेम है, दोनों वही तो है, सिर्फ ये क्या है, विभवांतर है। विभवांतर मतलब दो बिंदु रहेंगे और दोनों बिंदुओं का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, केवल एक बिंदु है, इसलिए क्या है, VA। यहाँ भी तो Q0 को लाया जा रहा है और क्या करना पड़ रहा है, कार। यहाँ भी क्या किया जा रहा है, Q0 को लाया जा रहा है और कार क्या करना पड़ रहा है, W। कार भी करना पड़ रहा है ना, वही हाल इसमें भी है। अगर मैं इसका मात्रक पूछूं तो, इसका मात्रक पूछूं तो W मतलब वर्क यानी कार का मात्रक होता है जूल। ये हो गया आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या है, वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वोल्ट। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूँ, अच्छे समझो। देखो, आप सोचोगे कि सर हम भूल जाएंगे, नहीं, आपको तरीका सिखाया जाता है। क्या, विभवांतर। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है ना। अच्छा बताओ, अंतर कभी एक चीज़ में अंतर निकाल सकते हो, नहीं ना। अंतर निकालने के लिए, मेरी बात को सुनो अच्छे से, अंतर निकालने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें। जैसे मान लो आप मुझ में और किसी और में अंतर देखना चाहते हो कि मेरे में क्या क्वालिटियाँ हैं, उनमें क्या क्वालिटियाँ हैं, तो कितने बंदे चाहिए उसके लिए, दो बंदे चाहिए ना। अगर मान लो मेरे पास एक मार्कर ये है, मेरे पास एक मार्कर ये है,
तब आप तो अंतर बता दोगे कि ये ब्लैक है, ये पतला है, ये मोटा है, ऐसा बता दोगे। लेकिन अगर मैं कह दूं बताओ, आप बताओ अंतर, तो किससे कंपेयर करोगे, इसकी किससे तुलना करोगे, कोई तो है नहीं। इसलिए यहाँ पर देखो अंतर शब्द आए तो कितने बिंदु हो जाएं, आपके मन में कितने बिंदु होने चाहिए, 2 बिंदु होने चाहिए। कितने बिंदु होने चाहिए, 2 बिंदु होने चाहिए। और 2 बिंदु मान लो ये हो गया और ये हो गया, और एक बिंदु से Q0 को जब दूसरे बिंदु तक लाओगे, एक बिंदु से Q0 को जब दूसरे बिंदु तक लाओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा विभवांतर। कितना ईजी है यार, कुछ नहीं है। और सूत्र क्या होगा, VAB बराबर W/Q0, W/Q0। बात समझ में, यानी एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो Q0 कार्य करना पड़ रहा है, तो दोनों बिंदु को विभव कितना निकलेगा, W/Q0 निकल गया। W हो गया कार्य यानी जूल मात्रक, Q हो गया आवेश यानी कूलाम मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम, या ऐसे कहते हैं वोल्ट। उसमें क्या है, इसमें क्या कहीं पर अंतर दिखा, क्या कहीं पर अंतर शब्द दिखा, नहीं दिखा। अंतर नहीं दिखा तो केवल कितने को, मतलब कितने बिंदु गूंजने चाहिए आपके माइंड में, एक बिंदु गूंजने चाहिए, बस केवल एक बिंदु। क्या कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभवांतर में 2 बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु को कहाँ से लाओगे, अनंत से लाओगे आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक, जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा वैद्युत विभव कहलाएगा। तो मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब बात आती है बोल्ट। ये बोल्ट क्या होता है, बात आती है कि बोल्ट की परिभाषा, एक बोल्ट की परिभाषा। यहाँ टीचर क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में कि एक बोल्ट की परिभाषा क्या होगी। तो देखो लिखा क्या है, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ एक लिख देते हैं, यहाँ एक लिख देते हैं। क्या जैसे जूल प्रति कूलाम को हम लोग बोल्ट कहते हैं, क्या एक जूल प्रति एक कूलाम को क्या हम लोग एक बोल्ट नहीं कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आखिरकार जूल या जूल प्रति कूलाम या बोल्ट, जूल प्रति कूलाम को ही तो बोल्ट कहते हैं। देखो लिखा तो है साफ साफ, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट, चाहे जूल प्रति कूलाम बोलो चाहे बोल्ट बोलो। तो एग्जाम में आ जाता है एक बोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर एक लगा दिया, नीचे एक लगा दिया। अब परिभाषा कैसे बनाओगे, आप ये बनाओगे, क्या बनाओगे, बोलो क्या बनाओगे, एक बोल्ट परिभाषा बनाओगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को ले जाने में, यदि आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरी बातों को सुनो। क्या बताया गया, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण, यहाँ पर आवेश है ना, अब यहाँ पर आवेश ना लिखना, क्या लिखना कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश, देखो लिखा है ना, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो क्या कहलाता है, 1 बोल्ट कहलाता है। कितना इजी है यार, कहाँ कठिन है। फिर से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 बोल्ट कहलाता है। मैं लिखता हूँ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 बोल्ट कहलाता है, 1 बोल्ट कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है प्रति, इसका मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब ये होता है कि प्रति कूलाम जितना जूल कार्य करना पड़ेगा। अगर 1 कूलाम ले गए तो 1 जूल, 2 कूलाम आवेश ले गए तो जो जूल,
3 कूलम आवेश ले गए तो 3 जूल, 4 कूलम आवेश ले गए तो 4 जूल, 5 कूलम आवेश ले गए तो 5 जूल। बात समझ में आया ना? तो वही है लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम लोग 1 कूलम आवेश ले जाएंगे, ये लिखा है 1 कूलम आवेश ले जाएंगे और कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो कहीं पर प्रॉब्लम्स आई हो तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख सकते हैं। बस लगातार आप कॉपी पेन लेकर साथ बने रहा करिए और एक एक पॉइंट आपको समझाता आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कल इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक क्या है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे।